अभी आप तस्वीर देख रहे थे लखनऊ से, जहां विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। और बढ़ते हैं खबरों की और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कार्यक्रम के आखिरी दिन फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट इंडिया साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट शामिल हुए। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। और 6 मिनटों की आगे चलकर हम सब जी नमस्कार, मेरा नाम पीयूष दुबे है। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हूं मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और पूर्व कोच रहा हूं भारतीय हॉकी टीम का, जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये जो साइकिलिंग अभियान चलाया जा रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही विजनरी स्कीम है, जिसके तहत उन्होंने आह्वान किया है कि इंडिया हिट तभी होगा जब इंडिया के लोग फिट रहेंगे। ये जो मोदी जी ने चालू किया है फिटनेस को लेके साइकिलिंग, और जो भी अभी 3 दिन का जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रही, ये बहुत अच्छी रही। ये एक शुरुआत है एक हमारे जो नए युवा हैं उनको लेके कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करें, फिटनेस में आएँ। और मेरे तो मोदी जी का एक थीम है जो उनको लेके ही चल रहा हूँ, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज़। लोग कम से कम अपने दिनचर्या में 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 29, 30 और 31 अगस्त को पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल के विभिन्न आयोजन हुए हैं। आज साइकिल रैली और वाटर स्पोर्ट्स का हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन शो के माध्यम से इसका समापन हुआ है। इंडिया फिट रहेगा तभी इंडिया हिट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये आयोजन हो रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीबी सिटी अथॉरिटी की गुंडागर्दी। ग्वालियर की सबसे सुरक्षित डीबी सिटी में मारपीट करने का मामला सामने आया। मल्टी के अंदर काम करने वाले ठेकेदार ने युवक को पीटा। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीबी सिटी अथॉरिटी सड़क पर पार्क बना रही है, जिसका विरोध करने पर प्रमोद जैन को गुंडों ने पीटा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के डीबी सिटी का यह पूरा मामला है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां डीबी सिटी अथॉरिटी की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। ग्वालियर की सबसे सुरक्षित डीबी सिटी में मारपीट की घटना हुई है। मल्टी के अंदर काम करने वाले ठेकेदार ने युवकों के साथ मारपीट की है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो डीबी सिटी अथॉरिटी सड़क पर पार्क बना रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीबी सिटी अथॉरिटी की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। ग्वालियर की सबसे सुरक्षित डीबी सिटी में मारपीट हुई है। मल्टी के अंदर काम करने वाले ठेकेदार ने युवक को पीटा है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, डीबी सिटी अथॉरिटी में गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। जी देखिए, बिल्कुल ये सचिन तेंदुलकर मार्ग पर स्थित जो डीबी सिटी है और शहर की सबसे जो है पॉश कॉलोनी मानी जाती है, सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है। इसी में एक जो प्लॉट था और प्लॉट के जो दोनों तरफ जो है उसमें रास्ता था पहले से ही, और उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। जहां एक ठेकेदार था जो प्लॉट के दोनों ओर जो सड़क थी उस पे जो है जबरदस्ती जो है पार्क बना रहा था। और पार्क बनाने को लेकर जब जो मकान मालिक थे उन्होंने इसका विरोध किया। कि उन्होंने बताया कि जब हमने जो प्लॉट खरीदा था उसमें हमें दोनों ही तरफ जो है रास्ता दिया गया था, लेकिन अब इस पे जो है आप पार्क बना रहे हैं, गलत है। और इसी को लेकर जो जिस तरीके से ठेकेदार है उसने गाली गलौज की, और जब उन्होंने विरोध किया तो गाली गलौज के बाद जो ठेकेदार है उसने जो है मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद जो है जो मकान मालिक थे उनके चोटें भी आई, और उसके बाद जो है वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में उनका इलाज कराया। लेकिन कहीं ना कहीं घटना के बाद जो डीबी सिटी के सभी जो रहवासी थे वो आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होकर जो है मेन सड़क पर आ गए। उन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया और वहाँ नारेबाजी भी की, क्योंकि उनका ये कहना है कि पूर्व में भी जो है पुलिस को इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन अगर पुलिस जो समय रहते कार्रवाई करती तो शायद ये इस तरीके की घटना नहीं हुई होती। लेकिन पुलिस ने अब दोनों ही
जो जो डीबीसीटी के जो रहवासी हैं उनकी शिकायत पर जो ठेकेदार के खिलाफ जो है एक शिकायती आवेदन ले लिया है और जांच के बाद जो है कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, तो आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्वालियर की सबसे सुरक्षित डीबीसीटी में मारपीट की घटना हुई है और ठेकेदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये आगे देखने वाली बात होगी। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही, शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 25 अगस्त को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। नाबालिग के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाबालिग और आरोपी को बरामद किया गया। नाबालिग के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। देखिए बिल्कुल ग्वालियर शहर के जो जलवाई थाना है वहाँ का मामला है। 25 अगस्त की जो घटना है, जो एक युवक है वो नाबालिग को जो है बेला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपने साथ जो है उसको घर से भगा ले गया था। उसके बाद जो है परिजनों ने थाने पहुंचकर इस मामले की जो शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत के बाद पुलिस लगातार जो युवक है और जो युवती का मोबाइल था उसके आधार पर उसको ट्रेस कर रहे थे और ट्रेस जैसी लोकेशन मिली तो पुलिस ने जो है आरोपियों को घर दबोचा और नाबालिग को अपने जो है अपने हिरासत में लेते हुए जो परिजनों ने सुपुर्द कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवती है नाबालिग है उसकी ही शिकायत पर वो उसने जैसे अभी पुलिस को बताया कि युवक है उसको जो बेला फुसला कर ले गया था और उसके बाद जो है उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने युवती की जो शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया है और अब जो है जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उसे जो न्यायालय पेश करके जेल भेजा जाएगा। जी, इस मामले में परिजनों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया परिजनों का सामने आया है? देखिए बिल्कुल जो है प्रथम दृष्टया पहली जो शिकायत है वो परिजनों के द्वारा ही जो है पुलिस को कराई गई थी कि जो उनकी युवती है वो 25 अगस्त को जो है एक युवक है पड़ोस में रहने वाला वो उसको बेला फुसला कर जो है भगा लेगा। क्योंकि जो युवती थी वो नाबालिग थी और इसी कारण जो है जो युवक है उसको जो तरह तरह की जो लोभनी बातें कराने मतलब उसको जो है घर से भगा ले गया। और उसके बाद जब पुलिस को इस तरीके के मामले की शिकायत मिली तो पुलिस ने को एक नंबर जो है उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद पुलिस लगातार जो दोनों को जो है ट्रेस कर रही थी और जैसे ही लोकेशन मिली तो पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।